अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैं उनके बापदादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल आया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैं उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन के कलाम से पिता मरिक से बात कर प्रभु जी। सच मेरे पिता, आपने पुराने समय प्रभु जी जिनसे पिता परमेश्वर अपने इजरायली से प्रभु जो वायदा किया पिता, उस वायदा में वे स्थिर न, इसलिए पिता परमेश्वर उनकी सुध आपने नहीं लिया पिता। लेकिन आज प्रभु जितने नए लोग प्रभु आपके पिता परमेश्वर वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करे प्रभु, उनकी तो आप सुध ले मेरे पिता। हरि के ऊपर तो दया का अनुग्रह करने वाला परमेश्वर पिता, हर व्यक्ति के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी आत्मा चाहे हरि को सिखाए समझा पिता की व्यवस्था में पिता मजबूत और स्थिर रहे पिता। आपके राज्य की बने सहान दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ कि इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि प्रभु कहता है कि देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ एक और यहूदा के घराने के साथ एक वाचा बांधूंगा, और यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप-दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, पर जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाला। हालेलुया। और वो उस वाचा में स्थिर नहीं रहे, लेकिन मैं उन दिनों के बाद जो मैं बांधूंगा वाचा इजरायली लोगों से, वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया। सच मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जी पुराने समय में इजरायलियों से जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें मधु और दूध की धारा बहती उस देश में ले जाना चाहता हूं, लेकिन वे लोग क्या किया, परमेश्वर की वाचा पे स्थिर नहीं रहे। वो उस बात को याद नहीं रहे, लेकिन भूल गए, और रास्ते में ही वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, और परमेश्वर के विरोध में बातें बोल रहे थे, और परमेश्वर के दासों के विरोध में बोल रहे थे, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उन्होंने बाल देवता बनाकर उसकी पूजा किया, लेकिन परमेश्वर की स्मरण नहीं किया। इसलिए 40 लाख लोग रास्ते में ही पूरे नष्ट हो गए। मेरे जो 20 साल के इधर के सारे 20 साल से लगाकर जो बच्चे तक थे वो बच गए, लेकिन 20 साल के बाद वाले जो थे वो सारे लोग रास्ते में ही निपट गए थे। क्यों निपट गए मेरे अजीजों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसका विश्वासघात किया। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ा कर लाया, फिर भी उनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर की वो भूल गए, अपनी मनमानी करते, इसलिए वो नष्ट हुए। लेकिन प्रभु कहता है कि उन दिनों में उस वाचा को मैंने बांधा था, वो उनके ऊपर मैंने दया नहीं किया लाया, यानी कि परमेश्वर उस वाचा को बांधने के बाद उनके ऊपर दया नहीं, लेकिन वो उनको नष्ट किया। लेकिन प्रभु आप कहता है कि अब मैं जो वाचा बांधूंगा उनको मैं स्मरण रखूंगा, उनको मैं याद रखूंगा, और उनके मनों में मैं अपनी व्यवस्था को डालूंगा, और मैं अपने वचन को उनके हृदय पट्टी पे लिख दूंगा। कहता मेरे अजीजों, तो आप और मुझे परमेश्वर कहता कि मैं उस वाचा को बांधूंगा। वो छोटे से बड़े तक व्यक्ति ये नहीं कहना पड़ेगा कि तू प्रभु को जान, लेकिन हर व्यक्ति जान जाएंगे। तो मेरे अजीज, ये बात सत्य है कि आज लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी जानते कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और वही उद्धार करता और वही राजा है। और आज विश्वास में नहीं है वो लोग भी जानते कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर है। इसलिए जो विरोध करते वो भी यीशु मसीह का नाम लेते, जो नहीं करते वो जो प्रभु का नाम लेते वो भी उसी का नाम लेते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि तू यीशु मसीह को जानता या नहीं जानता, लेकिन हर एक व्यक्ति जानता कि प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि उनको ये पता कि भगवान ये भी है और उसका नाम यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, आज छोटे से बड़े तक हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जानता है, हर व्यक्ति उसका नाम लेता है, लेकिन विश्वास नहीं करता है। लेकिन यदि आप भी उसका नाम ले रहे हैं तो उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी जो कोई उसका नाम लेगा, बपतिस्मा उसके नाम से लेगा, उसी का उद्धार हो सकता है। लेकिन जितने लोग प्रभु हे प्रभु कहते हैं, उन किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रार्थना करेंगे, जो वचन पढ़ेंगे, जो आज्ञाकारिता में चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह इच्छाओं को पूरी करेंगे, वही उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आप और मुझसे जो वायदा किया था कि मैं
हालेलुया कि मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। तो आज वो आप और मुझे बचाता है और उन्होंने अब्राहम से भी एक वायदा किया कि मैं तेरे वंश को बालू किनको के समान बढ़ाऊंगा और आज उस वंश को परमेश्वर आप और मुझे बचा के रखा है, क्योंकि हम दाऊद अब्राहम के वंश के हम वंश से बचे हुए हैं और वो परमेश्वर बचाता इस वायदे का परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे इस वायदे को कभी भूलना नहीं है, ये समझना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए आया था, मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए ही प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में गया, एक दिन वो मुझे लेने भी आएगा। आपको विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह का जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। यानी परमेश्वर ने जो हमसे जो वायदा जो वाचा बांधी है वो ये वाचा बांधा है कि हम स्वर्ग तक पहुंचने पाए, परमेश्वर के राज्य में, और हर एक वो पहुंचने पाए। और आप और मुझे ऐसा बनना है प्रभु के योग्य कि उसकी इच्छा को पूरी करते हुए हर एक के लिए आशीष के कारण बनना है। हाल हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सचमुच मेरे पिता आज जितने देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आपके वचन आपकी प्रार्थना वचन के द्वारा आशीष होने पाए मेरे पिता। आज प्रभु इनके जीवन में तेरी व्यवस्था तेरे वचन को लिख दे हृदय पट्टी पे पिता। आज से तेरे आज्ञा करते में चले, आज तेरे वचन पर चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने और तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। रूहाना रबा समदुना रिखाना प्रभु, सचमुच मेरे पिता इनके जीवन में तेरे आज जो वाचा तूने बांधी पिता, उस वाचा के अनुसार इनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे पिता। इनको सीखा से आपके राज्य के वारिस बना आशीष कर मेरे खुदा निश्चय राजा। हर तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज, धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को शेयर कर लाइक करें। आप सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।